हाँ, वो कह रहा है रिजिड टैंक, एक रिजिड टैंक है, उसको इन्होंने क्या किया है, डिवाइड कर दिया है 2 इक्वल पार्ट में, सही है, बाया पार्टीशन के। एक पार्टीशन के थ्रू इन्होंने एक कुछ लगा दिया, एक टैंक है, उसको इन्होंने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया और उस तरह कोई पार्टीशन लगा दी, कोई चीज़ लगा दी, सही है। इनिशियली वन साइड ऑफ द टैंक कंटेन, जो हमारे पास वन साइड जो है, एक साइड जो है टैंक की, वो हमारे पास 5 kg उसका मास है, 5 kg ऑफ वाटर एट 200 किलो पास्कल। प्रेशर दिए 200 किलो पास्कल एंड 25 डिग्री सेल्सियस, ये सब हमें इनिशियल कंडीशन दी। और बोले एंड द अदर साइड इज इवैक्यूएटेड, इवैक्यूएट मतलब ये पूरा साइड खाली है, एक साइड में ये सब कुछ है, सही है। अब वो कह रहे थे क्या कहते हैं, एंड कहते हैं द पार्टीशन इज देन रिमूव, जो पार्टीशन का है इसको रिमूव कर दिया। फिर क्या हुआ, द वाटर इज अलाउड टू एक्सचेंज हीट विद द सराउंडिंग। फिर क्या कहते हैं, अंटिल द टेम्परेचर इनटू टैंक रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस। फिर जैसे हमने निकाला तो अब ये पूरा ये यहाँ पर जो भी था वो वहाँ पर चला गया, ये होता रहा। फिर इसके बाद क्या हुआ कि क्या कहते हैं, जो हमारे तब तक होता रहेगा जब तक हमारे पास जो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए। उसके बाद ये पता चला कि हमारे पास जो हीट हुआ है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। अगर रिमाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टैंक, हमें बताओ कि क्या होगा उस टाइम पे, वॉल्यूम क्या होगा, हमें बताओ फाइनल प्रेशर क्या होगा, हमें बताओ कि हीट ट्रांसफ़र क्या होगी, सही, ये सब कुछ नहीं बोल दिया। सबसे पहली बात कि एक मिनट, टेबल लाना पड़ेगा, प्रॉपर टेबल। अच्छा, फिर अब वो कह रहे हैं ये हो गया, बल्कि अब हाँ पूरा हो गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या कहते हैं, जो बातें पता चली हैं वो ये है कि जो हमारा क्या कहते हैं वॉल्यूम है, पहले एक वॉल्यूम फॉर एग्जांपल हमारा V1 था, तो जो हमारा वॉल्यूम V2 है वो क्या होगा, 2V1 होगा। क्यों? क्योंकि उसने बोला था कि उसने जो टैंक है, जो टैंक है उसको डिवाइड कर दिया, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, सही है। अब दूसरी बात आ जाती है कि हमारे पास एक चीज़ है रिजिड। रिजिड मतलब ये होता है कि उसमें क्या कहते हैं, वर्क कोई ना हुआ, मतलब अगर क्या कहते हैं उसमें वर्क जो है वो ज़ीरो है, सही है, उनके रिजिड की बात आ गई है, सही है। अच्छा, और दूसरी बात एक और हाँ बस अब शुरू करते हैं। हाँ, अब ये हमें सबसे पहले ये T1 दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, इसमें हमने प्रेशर निकाल दिया कितना है, कि हमारे पास प्रेशर जो गिवन प्रेशर 200 किलो पास्कल, और जब हमने देखा तो वो प्रेशर कितना आ रहा था, जब मतलब हम 25 कहते हैं कौन से सैचुरेटेड लिक्विड में जाएंगे, सैचुरेटेड वाटर पे, उसमें जाकर देखेंगे सैचुरेटेड वाटर, हाँ, और कौन सा टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, ये तो प्रेशर का है, सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस, ये आगे 3.16 कहते हैं 98 आ गया हमारे पास, ये हमारा प्रेशर आ गया, सही है। अब ये हमारे पास सैचुरेटेड लिक्विड में जो प्रेशर आ रहा है वो हमने बता दी ये है, सही है। अब हमें पता है कि जो हमारे पास क्या कहते हैं, हमें वॉल्यूम निकालना है, सही, वी एफ निकालना है, वो हमने निकाल लिया। तो वी एफ हमें यहाँ से पता चलेगा 25 से, वी एफ ये रहा, और हमने वी जी भी निकाल लिया, सही है। अब ये दो हमने चीज़ें निकाल ली, सही है। अब ये आया हमारे पास, वो उसमें आया है, क्या कहते हैं उसको, स्मॉल में आया है, मतलब स्पेसिफिक में आया है, स्पेसिफिक वॉल्यूम आया है। इसको अगर हम बताए स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है कैपिटल V अपॉन एम के, मतलब टोटल वॉल्यूम अपॉन मास के। अगर हमें टोटल वॉल्यूम चाहिए तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा मास से, तो हमारे पे ये वी एफ आ गया, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, जो हमारा मास गिवन था, सही है। ये हमने कर लिया। इसी तरह V2 चाहिए तो 2V1 कर लिया। अगर हम 11 टोटल लेते हैं तो हमारे पास टोटल वो आ जाता है, क्या कहते हैं उसको, टोटल वॉल्यूम आ जाता है, सही। ये हमने निकाल लिया, टोटल वॉल्यूम हमको निकालना था, सही है। अब हमारे पास हमें कैसे, जो मैंने प्रेशर निकाला है, ये हमें नहीं पता कि ये प्रेशर यही वाला है, ये हमें किस तरह पता चला, जो हमने V1 V2 और Vg लिया। V1 यहाँ पर हमने देख लिया कि स्पेसिफिक वाला यूज़ कर रहे हैं हम सारा, नहीं टोटल वाला यूज़ करें, मैं कहता लिख लो स्पेसिफिक वाला लिख रहे हो तो तीनों में स्पेसिफिक वाला लिखो, टोटल लिख रहे हो तीनों में टोटल लिखो। अगर मैंने स्पेसिफिक वाला लिख लिया इधर, ये कितने टोटल वाला लिख लिया 0.005, इस तरह V2 मैंने टोटल वाला लिख लिया, ये आ रहा है क्या कहते हैं टोटल वाला ये रहा, हाँ 0.01, और जो ये मेरे पास Vg आया था स्पेसिफिक में, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, मेरे पास टोटल आ गया, सही है। तो मैं देख लूँ ये जो है इससे कम है, फिर ये जो है इससे कम है, तो जब ऐसी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि Vf जो है लेस देन है V2 है लेस देन Vg है, तो इस केस में हमें पता चल गया कि ये जो है ना सैचुरेटेड मिक्सचर वाले रीजन में है। तो उस वजह से जो हमारा प्रेशर है वो हमारे पास ये है, ये हमें इस तरीके से पता चला कि जब हमने Vf निकाला, कहते हैं V2 निकाला, Vg निकाला, इन सबको जो हमने देखा, सही, तो हमें ये पता चला कि भाई ये तो हमारे पास ये इससे कम है, ये इससे कम है, ये इससे कम है। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हमारे पास जो प्रेशर है वो ये सैचुरेटेड लिक्विड वाला होगा, जो कि 3.16 किलो पास्कल है, सही है।
अब हमने ये तभी हमने बोला ये हमारा प्रेशर। अब हमें पता है डेल्टा ई चलो क्यों हमारा जब होता है। अब जब रिजिड टैंक है, कोई बाउंड्री वर्क हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं और अलग से हमने कोई इलेक्ट्रिकल वर्क सप्लाई करा ही नहीं, तो फिर मतलब कि डेल्टा ई चलो क्यों हो जाएगा, और डेल्टा ई मतलब डेल्टा यू चलो क्यों। अब ये क्या है कि हमने क्या किया, सबसे पहले इसको खोला। हमारे को पता है कैपिटल यू टू माइनस यू वन होता है, उसके बाद ये स्मॉल यू होता है हमारा कैपिटल यू अपॉन एम के, तो कैपिटल यू किसके होगा, स्मॉल एम मतलब यू, तो वही हमने किया एम यू टू माइनस यू वन इक्वल टू डेल्टा क्यू। अब जो यू वन है वो हमें यू मतलब कि यू एफ है, और जो यू वन है मतलब कि यू एफ है वो हम निकाल लेंगे 25 डिग्री सेल्सियस से, जैसे हम कब से निकाल रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे 104.83 आएगा, और जो भी यूनिट है वो हम लिख देंगे। अब U2 निकालना है। अब मसला ये है कि U2 निकालने के लिए हमें पहले x पता होना चाहिए, मतलब क्वालिटी पता होना चाहिए, और उसके बाद ही हम U2 निकाल पाएंगे। हमें पता है V2 चलो VF प्लस एक्स VFG होता है, सही है। x के लिए V2 माइनस VF अपॉन VFG हो जाएगा, सही है। V2 हमें पता है, इसमें सब कुछ स्पेसिफिक वाला जाना है। V2 हमें पता है क्या है, V2 हमें स्पेसिफिक करने के लिए अब ये टोटल लेवल अपॉन में करेंगे, अपॉन मास करेंगे, हमारे पास वो आ जाएगा स्पेसिफिक में। V2 आ गया माइनस VF हमारे पास ये रहा स्पेसिफिक वाला, फिर अपॉन VG माइनस VFG हमारे पास ये रहा माइनस में VF कर दिया, सही है। हमने ये सब कुछ करिए, हमारी क्वालिटी एक्स आ गई। फिर हमने को लगा U2 UF प्लस कहते हैं एक्स UFG। U2 हमें निकालना है, UF हमें पता है कि यहाँ से आ गया 104.83 प्लस एक्स की वैल्यू 2.31 होल्ड टाइम के बाद माइनस 5 आ गई। UFG हमें यहीं से पता चल जाएगा 25 पे गए UFG ये 2304.3 ये आ गया हमारे पास। इन सब को करने के बाद हमारे पास सिंपल U2 आ जाएगा, और इसके बाद सिंपल हमने डेल्टा क्यू जेल्डू ये सब कुछ करके हमारे पास ये हमारे पास एज इट इज हमारे पास आंसर आ जाएगा फ़ौरन, सही है। तो अब हम अगले वाले सवाल में चले जाते हैं। अब हमारे पास आते हैं एन इंसुलेटेड पिस्टन सिलेंडर डिवाइस कंटेन 100 लीटर ऑफ एयर एट 400 किलो पास्कल, सही है। उसने बोला एक इंसुलेटेड पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है। जब भी इंसुलेटिंग का वर्ड आ जाए, इसका मतलब कि जो हमारा क्यू है वो हमारे पास जीरो है, इसका मतलब हीट ट्रांसफर जो है हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि इंसुलेटेड है हुआ इंसुलेटर मतलब कि कोई चीज़ कहते हैं अगर हम किसी चीज़ को इंसुलेट करते हैं उसमें क्या होता है, क्यू होता ही नहीं है, मतलब कहते हैं हीट ट्रांसफ़र नहीं होती, तभी हम ये कह रहे हैं कि क्यू ज़ीरो है। तो अब वो कह रहा है उसका जो वॉल्यूम V1 है वो 100 लीटर है, और प्रेशर जो है वो हमारा 400 किलो पास्कल है, और जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री। अब पेडल व्हील विद इन द सिलेंडर इज रोटेटेड अंटिल कितने 15 किलो जूल ऑफ द वर्क इज़ डन ऑन द एयर, सही है। पेडल व्हील हमारे पास मतलब जो WP है हमारे पास, जो पेडल वर्क हमारे पास वो हमारा 15 किलो जूल है, और ऑन द सिस्टम होता है, मतलब जब हम सिस्टम कोई वर्क कर रहे होते हैं तो ऑन द सिस्टम होता है, वो हमारे पास होता है नेगेटिव। और वाइल प्रेशर सेल्फ कॉन्स्टेंट डिमांड द फाइनल टेम्परेचर। अब प्रेशर इस कॉन्स्टेंट मतलब कि बाउंड्री वर्क जो होगा वो PV2 माइनस V1 हो जाएगा। हमें फाइनल टेम्परेचर पता नहीं एयर का, और निगलेक्ट द एनर्जी स्टोर इन द पेडल व्हील, और हमें वो निगलेक्ट करनी चाहिए एनर्जी स्टोर हो रही है पेडल व्हील में। हमें पता है V1 होता है 100 लीटर, तो ये T1 ये हमें ये पूरा इधर लिखा हुआ था, वो मैंने एज इट इज लिख दिया, सही है। अब मैं जब 100 लीटर को मैं डिवाइड बाई 1000 करूँगी तो मेरे पास वो उसमें आ जाएगा मीटर क्यूब में आ जाएगा, तो वही वैसे ही हमें चाहिए होता है। 25 प्लस 270 यदि करूँगी तो अगर मेरे पास कैलोरी में आ जाए, और ये हमें पता है कि अच्छा सही है डेल्टा ई जल क्यू हमारे जब क्यू नेट माइनस डब्ल्यू नेट होता है, डेल्टा यू जल लो कितने डब्ल्यू नेट दिख जाए सिंपल, सही है, क्योंकि ये जो है ये हमारे पास जीरो हो गया, मैंने इधर बता दिया, तो माइनस डब्ल्यू नेट एज इट इज आ गया। अब माइनस का साइन हमने बाहर निकाला। अब वर्क हमारे दो हो रहे हैं, एक तो बाउंड्री वर्क हो रहा है और एक हमारे पास पेडल वर्क हो रहा है। बाउंड्री वर्क जो है वो कॉन्स्टेंट प्रेशर में जो हो रहा है, और पेडल वर्क जो है हमें उसकी वैल्यू पता है, वो हम एज इट इज पुट कर देंगे, सही है। तो मैं इधर ही वो कर रही हूँ, इधर ही माइनस साइन करके कर रही हूँ ताकि मुझे एंड में वैल्यूज़ पे ना लगाऊँ, सही है। मैं आगे मेरा वर्क डन बाय द सिस्टम जो होता है, मतलब बाउंड्री वर्क बाय द सिस्टम होता है, तो हमारा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे हमारा WB आ गया, यहाँ पे प्लस WP आ गया, सही है। अब ये डेल्टा यू को जब हमने खोला तो U2 माइनस V1 आ गया, और यहाँ पर आ गया माइनस PV2 माइनस V1 प्लस WP। यहाँ से हमने उधर लेके जाएंगे तो PV2 माइनस V1 और प्लस U2 माइनस V1 WP, और इसको हमने क्या करा तो ये ऐसे आ गया। इसके बाद ये जो है हमने P2V2 प्लस U2 और माइनस को साइन कॉमन ले लिया, P1 V1 प्लस U1 इज इक्वल टू WP आ गया। H2 माइनस H1 इज इक्वल टू WP। अब हम ये पता है कि स्मॉल h जो होता है वो होता है कैपिटल H अपॉन M के, तो उस हिसाब से हमने अरेंज कर दिया, तो M H2 माइनस H1 इज इक्वल टू WP आ गया। H2 चाहिए WP अपॉन M प्लस H1, WP हमें पता है अच्छा हमें इधर मास नहीं पता, ओके हमें मास नहीं पता। फॉर मास हम क्या करेंगे P1 V1 इज MRT1, हमें P1 पता है, P1 हमारे पास है P1 क्या है हमारे पास, P1 है हमारे पास 400 किलो पास्कल, सही है। P1 है हमारा 400 किलो पास है। V1 हमें क्या पता है 100 डिवाइड बाई 1000 करेंगे जो हमारा आंसर है
आर जो है हमारे पास एयर का जो हम यूज़ करते हैं 0.2870 और हमारे पास T1 जो है हमारे पास वो दिया हुआ है 298 दिया हुआ है। सही, यहाँ से हमने मास निकाला। सही है, मास आने के बाद हमने सिंपल क्या कहते हैं उसको H2 निकालने के 15/0.46 कर लिया। अब यहाँ पर बात ये है कि हमारे पास H1 हमें नहीं पता। H1 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या कहते हैं उसमें जाएंगे, किसमें क्या कहते हैं उसको A17 पे जाएंगे। आर डी गैस इक्वेशन वाली यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर ना हमें सैचुरेटेड वाटर ना सैचुरेटेड ऐसी कोई बात नहीं की हुई कभी। A17 जो है मतलब कि आर डी गैस प्रॉपर्टीज ऑफ एयर जो है उसमें हम जाएंगे। तो हम किसकी मदद से निकालेंगे, अभी H1 निकालना है ना। तो H1 जो है टेम्परेचर मदद से निकालेंगे। टेम्परेचर क्या है हमारे पास 298 है, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस 298 कर 298 85 दिया हुआ 298 ये रहा। 298 पे H की वैल्यू है 298.18। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 298.18, ये देखो यहाँ पे लिख दिया। और इसके बाद इसको सॉल्व करके हमारे पास H2 आ गया। जब H2 आ गया तो अब H2 आ रहा है 330.78। तो 330 पे गए और पे H की जो वैल्यू आ रही है वो लिख दी कहते हैं 330.34 आ रहा है। सही है, H की वैल्यू। और उसमें जो हमारा टेम्परेचर है वो लिख दिया हमने 330 केल्विन आ गया। और उसके बाद माइनस 290 करेंगे तो हमारे पास उसमें आ जाएगा, सेल्सियस में आ जाएगा। सिंपल सा ये काम किया, मतलब जब हमारा कोई बात नहीं की होगी इंसुलेटेड वो सॉरी वो क्या कहते हैं इंसुलेटेड लिखा हो तो हमारे पे Q0 होगा। और अगर हमारे पास सैचुरेटेड और वो सब कोई बात नहीं की हुई हो तो हम आर डी गैस इक्वेशन से हम सब चीज़ें निकाल रहे होते हैं। तो बस ये चीज़ है। Electric heating system used in many houses consists of a simple duct with a resistor heater. Air is heated as it flows over the resistance wire. Consider 15 kilowatt electric heating system. 15 kilowatt electric heating system. ये हमारे 15 किलोवाट क्या हुआ, हमारा वर्क हुआ। It enters the heating section at 100 किलो पास्कल। P1 आ गया 100 किलो पास्कल, मतलब P आ गया 100 किलो at 17 डिग्री सेल्सियस विद अ वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ 150 मीटर क्यूब पर मिनट। वॉल्यूम फ्लो रेट मतलब V डॉट आ गया। The heat loss from the air in the duct to the surrounding at a rate of 200 वाट आ गया। Q हमारे पास आ गया 200 वाट। डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ द एयर, हमें टेम्परेचर निकालना है। सही, अभी T1 V1 ये नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास दिया हुआ एक ही चीज़ है। सही है, अब ये हमारे पहले हमें कोई चीज़ एडजस्ट करने की ज़रूरत है। एक चीज़ है कि जो हमारे पास इसने बोला है ना सराउंडिंग एट अ रेट ऑफ 200 वाट, इसका मतलब होता है Q डॉट। जब रेट के बाद आ जाए V डॉट, मास में रेट के बाद आ जाए M डॉट, तो ये चीज़ है। ये सब कुछ आ गया। अब इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस केल्विन में कर लेना है। वॉल्यूम फ्लो रेट को मिनट में दिया हुआ है, इसको सेकंड में करने के लिए डिवाइड बाई 60 करेंगे। मल्टीमीटर Q अपॉन फिर 60 कर लेंगे। और Q डॉट इज टू माइनस 200 वोल्ट है, इसको हमें किलोवाट में करने के लिए डिवाइड बाई 1000 करना पड़ेगा। सही है ना, 200 डिवाइड बाई 1000। और माइनस साइन लगाने का मेरा मकसद ये था कि इसने बोला है कि लॉस हो रही है हीट के जो हमारे लॉस हो रही है, तभी हमने यहाँ पे माइनस साइन लगाया। हमें पता है डेल्टा ई ज़ीरो क्यू नेट माइनस नेट होता है प्लस ई मास इन माइनस ई मास आउट होता है। सही, ये उसका फॉर्मूला है, क्या कहते हैं उसको, ओपन सिस्टम का फॉर्मूला है। तो हमारे पास जो स्टडी फ्लो सिस्टम होता है उसमें हमारे पास ज़ीरो ही होता है। सही है, हमें पता है। सही है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर डेल्टा की जगह ज़ीरो लिया। क्यू नेट हमें पता है माइनस 0.2 है। सही है, और हम माइनस साइन एज इट इज़। और जो हमें लिखा हुआ है यहाँ पर कि वर्क, जब भी हम इलेक्ट्रिक हीटिंग की बात करें या कोई भी ऐसी तरह से हम लोग खुद दे रहे हो वर्क, जब हम सप्लाई कर रहे हो तो वो हमेशा नेगेटिव होता है, मतलब कि ऑन सिस्टम होता है नेगेटिव होता है। तो हमने माइनस 15 लिख दिया। और प्लस ये हमारे पास हो गया डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी के इक्वल। सही है, अब ये पी डेल्टा वी जो है हमारे पास वो है क्या कहते हैं उसको, अब ये आया कैसे है, एक मिनट मुझे याद करने दो कैसे आया था ये हमारे पास। बिल्कुल बात स्लाइड में ऐसा लिखा होता मैं भूल चुका। खैर ये हमारा फॉर्मूला आया कहते हैं इस तरह कि वॉल्यूम फ्लो हमें पता है इसमें क्या होता है, प्रोसेस में वॉल्यूम फ्लो रेट भी आ जाता है, नहीं फ्लो वर्क भी आ जाता है। तो फ्लो वर्क और वो चीज़ें प्लस प्लस हो गए ना, तो ये हमारे इस तरीके बन जाता है।
और कहते हैं डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी आ गया, सही है। अब डेल्टा यू को खोलें u1 माइनस u2 करके खोलेंगे, सही है। और पी डेल्टा बी को पी v1 माइनस v2। अब यहाँ पर आएगा u1 माइनस u2 और यहाँ पर आएगा p1 v1 माइनस p2 v2। यहाँ पे आएगी फॉर ये हमने ये सॉल्व कर लिया 40 आ गया प्लस p1 v1 प्लस u1 आ गया माइनस p2 v2 प्लस u2 आ गया। यहाँ पर h1 माइनस h2 आ गया और यहाँ पर h1 माइनस h2 आ गया। पी भी इक्वल टू MRT होता है, सही है। तो हमने क्या किया, इसको डिवाइड बाई टाइम कर दिया, v को भी मास को भी, तो v अपॉन टी आ गया, इक्वल टू मास अपॉन टी आ गया, RT आ गया, पी वी डॉट इक्वल टू m डॉट RT आ गया। अब हम निकालें मास फ्लो रेट, मतलब कि मास को डिवाइड पे करें हम टाइम, तो ये पी वी डॉट RT आ गया 100 मतलब 150 अपॉन 60 कर दिया अपॉन 0.2870 मतलब 290 के लिए, यहाँ हमारे पास आ जाएगा सही kg पर सेकंड आ गया। सब कुछ वही रहा, हमने वैसे किया, सही है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है H2 निकालना है सिर्फ। तो H2 के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले इसको उधर भेजा तो माइनस H1 हो गया, यहाँ पर इसको माइनस H2 हो गया, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया, ये कर दिया, सही है। अब H1 की वैल्यू हमें निकालनी है विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारे टिका गिवन था, टेम्परेचर हमारा गिवन था, कहाँ गया, 290 गिवन था। कहते हैं 17 या 18 में जाएंगे और उसमें देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे सैचुरेटेड और इस टाइम कोई बात नहीं की भी, तो हम उसमें जाएंगे। हम क्या था 290 था या 290 समथिंग था, 290 है। 290 पे तो ये हमारे 290.16 दे रहा है, 290.16 दिया, H2 निकाला, अब T2 निकालना है, तो ये आ रहा है 295.09, 295 पे गए और ये 295.17, सॉरी ये आंसर आएगी उसके से हमारे T2 का 295 और उसको माइनस किया उससे 270 से हमारा 22 डिग्री सेल्सियस आ गया, इस तरह आया। अगले सवाल में चलते हैं, सही है। अब कह रहे हैं नोजल इज अ डिवाइस फॉर इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ अ स्टेडी फ्लोइंग सिस्टम। अब नोजल की बात हो रही है, नोजल में हमारा ओपन सिस्टम एग्जाम्पल है। At an inlet to a certain nozzle, the enthalpy of the fluid passing is 2850 किलोजूल पर kg। सही है, हमारे एंथैल्पी जो है हमारे पास एंटर हो रही है वो हमारे 2850 किलोजूल पर kg है, स्मॉल h। एंड द वेलोसिटी इज हमारा जो वेलोसिटी जो दी हुई है वो है 50 मीटर पर सेकेंड। एट अ डिस्चार्ज एंड एंथैल्पी इज मतलब जो हमारे पास डिस्चार्ज हो रही है, जो एग्जिस्ट हो रही है वो हमारे पास H2 जो है वो हमारे पास वो है 2650 किलोजूल पर kg। द नोजल इज हॉरिजॉन्टल, नोजल जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, एंड देयर इज नेचुरल हीट लॉस। हॉरिजॉन्टल मतलब हाइट कवर नहीं हो रही, सही है। और नेचुरल हीट लॉस मतलब क्यों हमारे पास 0 है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द एग्जिस्ट फ्रॉम द नोजल, मतलब कि हमें वेलोसिटी बताओ, V2 बताओ। अच्छा, अब ए पार्ट बोला है, बी पार्ट बोला है, सी पार्ट बोला है, इसलिए पहले हम ए पार्ट कर लेते हैं, उसके बाद बाकी हम देख लेंगे, सही है। अब वो कह रहे हैं H1 हमारे ये है, V1 हमारे ये है, H2 हमारे ये है। उसने बोल दिया कि हॉरिजॉन्टल पे हमारे पास कि हॉरिजॉन्टल जो है हमारे पास वो हॉरिजॉन्टल पे है नोजल, सही है। तो बस ये बात बोल दी उसने। और क्यों हमारे 0 है, हमें पता है डेल्टा ई ज़ीरो क्यू माइनस W होता है। अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ कि W ज़ीरो क्यू कर लूँ, सही है, या Q इक्वल टू W कर लूँ, बात एक ही है, सही। इसको मैं अरेंज कर लूँ क्योंकि स्टेडी फ्लो सिस्टम कर लिए तो 0 होता है। फिर इसके बाद इसको अरेंज किया P1 V1 प्लस U1 प्लस V1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस GZ प्लस Q नेट इसके लिए P2 V2 प्लस U2। एक इधर आप फाइनल के नीचे लिया, आपको इनिशियल इधर एक इनिशियल और इधर फाइनल इस तरह ले लिया। P2 V2 प्लस U2 प्लस V2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस GZ प्लस W नेट। अब सही है। अब ये जो है हमारे पास P1 V1 प्लस U1 ये हमारा पूरा के इक्वल होगा H1 के इक्वल होगा, सही है। और ये P2 V2 प्लस U2 ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, H2 के इक्वल होगा, सही है। V1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस V2 का स्क्वायर अपॉन 2। और ये GZ कर दिया है क्योंकि यहाँ पर इसने बोला था कि हमारे पास जो क्या कहते हैं उसको, अगर हम उसकी बात करें हॉरिजॉन्टल में था तभी हमने किया। और Q नेट हमारे पास उसने बोला है कि है 0 और नोजल की वजह से W भी हमारे पास 0 हो गया। तो मतलब सिर्फ हमारे पास जो बच गया वो H1 बच गया प्लस V1 का स्क्वायर अपॉन 2 बच गया प्लस इक्वल टू H2 बच गया प्लस V2 का स्क्वायर अपॉन 2 बच गया, ये आ गया। अब इसको मैंने क्या किया, V1 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस V2 अपॉन स्क्वायर इक्वल टू H माइनस H1 कर दिया। अब यहाँ से मैंने क्या किया, V1 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यहाँ से और ये पूरा मैंने एलटी साइड में चलेगा इक्वल टू V2 का स्क्वायर अपॉन 2, सही। अब ये V1 जो था हमारे पास 50 दिया हुआ था, मैंने बताया था, अब स्क्वायर अपॉन 2
सही है। माइनस और H2 की जो वैल्यू थी ये 265 नहीं, ये डिस्चार्ज वैल्यू 2650 और फिर ये माइनस ये करेंगे। तो ये हमने इसको करा है। अच्छा, अब एक बात ये है कि इसमें जो हमारे दिया हुआ था ना, वो किलो जूल पर केजी में दिया हुआ था, राइट, किलो जूल में दिया हुआ था। सबसे पहले हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब किलो से हम इसको ना मतलब कि जूल में करना है। तो जूल में करने के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया 10⁻³ से, इसको मल्टीप्लाई किया 10⁻³ से। सही, सिंपल ऐसे ऐसे करके हमारे पास यहाँ तक आंसर आ जाएगा 200 × 10⁻3। सही है। V2 का स्क्वायर अपन 2, अब ये 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास इस तरह V2 आ जाएगा। सही, V2 का स्क्वायर। और इसके बाद फिर हमने ये इसको हम पता चलेगा, इसको हमने अंडर रूट ले लिया दोनों साइड पे, तो ये हमने अंडर रूट लेके आंसर ले लिया, जो हमारा आंसर आ रहा है। सही है, ये हो गया हमारे पास। अब कह रहे हैं इफ़ द इनलेट एरिया इज, अगर कह रहे हैं A1 जो हमारे पास 0.1 है एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम एट इनलेट इज, और जो हमारे पास V1 है इनलेट का जो वॉल्यूम है, स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वहाँ ये बताओ मास फ्लो रेट क्या है। सही। अब ये वाले मैं थोड़ी डेरिवेशन बात बता रही हूँ। हमें पता है m डॉट इक्वल टू A1 कहते हैं, मतलब कि एरिया मल्टीप्लाई बाय ये होता है वेलोसिटी अपॉन वॉल्यूम होता है। सही है। वेलोसिटी हमें उसने हमें पता है कि वो 50 है, और उसने हमें वॉल्यूम दे दिया था, इधर लिखा हुआ था ना, इधर स्पेसिफिक वॉल्यूम एट इनलेट, मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो वो हमें उसने दे दिया था। सही है, मतलब कि V1 दे दिया उसने ये। सही है। मास फ्लो रेट हम आराम से निकाल लेंगे इस तरह करके। सही है, कहते हैं एरिया मतलब वेलोसिटी अपॉन वॉल्यूम, इस तरह करके हम निकाल लेंगे आराम से। सही है। अब उसने बोला है, अगले उसमें उसने बोला है कि हमारे पास इफ द नोजल स्पेसिफिक वॉल्यूम एट द नोजल, कहते हैं इफ द स्पेसिफिक वॉल्यूम एट द नोजल एग्जिस्ट इज, अब वो कह रहे स्पेसिफिक वॉल्यूम उसने दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, और वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द नोजल। सही, हमें एरिया बताओ क्या है। m डॉट इज टू A2 V2 अपॉन V2 डैश हो गया। अब A2 निकालना है, मतलब कि एरिया मतलब वेलोसिटी अपॉन वॉल्यूम हो गया। अब एरिया निकालना है तो क्या हो जाएगा, मास मल्टीप्लाई वॉल्यूम अपॉन वेलोसिटी हो जाएगा। तो मास जो हमारे पास यहाँ से आ चुका था, वैसे मास तो सेम ही रहता है, और मतलब वेलोसिटी का दिया, वेलोसिटी हमें वेलोसिटी हमारा V2 जो हमने निकाली थी, एरिया मास मल्टीप्लाई वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम करा, वॉल्यूम जो है हमारे पास इधर दिया हुआ था 0.498, और हमने इसको कर दिया डिवाइड कहते हैं उससे वेलोसिटी से। वेलोसिटी जो है हमारे पास ये दी 632.4, हमारे एरिया आ गया मीटर स्क्वायर, तो उसको मल्टीप्लाई कर 100 तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर बना दिया। अब ये जो फॉर्मूला है ये इस तरीके से आया है कि हमें पता है कि V डॉट होता है एरिया मतलब वेलोसिटी। कैसे बताइए हमें, अगर हम V डॉट का देखें तो वो भी होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड। अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया होता है मीटर स्क्वायर, और जो ये वेलोसिटी है वो होती है मीटर पर सेकेंड। तो मीटर क्यूब पर सेकंड बन गया, मतलब एरिया मतलब वेलोसिटी होता है V डॉट एक होता है, एरिया हमें पता चल गया इससे। तो हमें ये क्या कहते हैं, और इसके बाद हमने क्या किया, एम हमें पता चल दिया है हमारा जो बस इतना। फिर इसके बाद अब मैं भूल गई यहाँ पे क्या हुआ है। सही है। तो खैर ये मैं फॉर्मूला कहते हैं m डॉट इक्वल टू एरिया मतलब एरिया मतलब वेलोसिटी अपॉन वॉल्यूम, ये हमारा फॉर्मूला है। बस ये हो गया, मैं आगे बताती हूँ। अच्छा, अब कह रहे स्मोकिंग लॉज इज टू अकोमोडेट 15 हैवी स्मोकर, मतलब उसने क्या कहते हैं 15 क्या कहता है स्मोकर को अकोमोडेट कर सकता है। सही है। द मिनिमम थ्रेशोल्ड रिक्वायरमेंट फॉर स्मोकिंग लॉन्च इज स्पेसिफाइड टू बी, मतलब जो मिनिमम जो होती है ना, जो रिक्वायर होती है वो होती है 30 लीटर पर सेकेंड, कहते हैं पर पर्सन, मतलब इतनी जो है पर पर्सन को चाहिए होती है। अब हमारे 10% है। सही है। 15 हैवी स्मोकर मतलब वो 15% ही है जो स्मोक कर रहे हैं। सही है। तो हमको 30 मतलब 15 करना पड़ेगा ताकि हमें पता चले कि टोटल कितने आ रहे हैं। बट उससे पहले हमें इसको लीटर पर सेकेंड है, उसको डिवाइड बाई 1000 करना पड़ेगा ताकि मीटर कहते हैं इसको मीटर क्यूब पर सेकंड में आ जाए। उसको मतलब 15 करिए तो ये हमारे पास आ गया 0.45 मीटर क्यूब पर सेकंड। सही है, ये हमारे पास आ गया। अब वो कह रहे हैं डिटरमाइन द मिनिमम रिक्वायर्ड फ्लो रेट ऑफ अ फ्रेश एयर एंड नीड टू बी सप्लाइड। सही है। हम वो कह रहे हैं रिक्वायर्ड फ्लो रेट ऑफ फ्रेश एयर नीड टू सप्लाई तो द लॉन्च एंड द डायमीटर ऑफ डायमीटर भी निकालना है इफ द एयर वेलोसिटी इज नॉट एक्सीड। सही है। अब सबसे पहले हमें ये पता है, हमें ना क्या कहते हैं जो हमें कहते हैं मतलब V डॉट जो होता है हमारे पास होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय जो कहते हैं इसको, अच्छा ये हमने निकाल लिया है। सही है। जो हमारे पास ये कहते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट और ये जो लिया हुआ रहता है वो हम निकाल चुके हैं। अब हमें पता है V डॉट इक्वल टू एरिया मतलब वेलोसिटी होता है, ये भी हमें पता है। सही है। ये जो V डॉट मतलब क्या होता है, सही मीटर क्यूब पर सेकेंड। सही है। और एरिया मतलब वेलोसिटी का एरिया होता है हमारा मीटर स्क्वायर
और हमारे पास ये जो वेलोसिटी होती है इसका अंदर होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड होता है वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड होता है, तो हो जाएगा मीटर क्यूब पर सेकंड होता है, मतलब ये इक्वल है। तो मतलब वॉल्यूम इक्वल टू एरिया मतलब वेलोसिटी करा, तो एरिया निकालने के लिए वॉल्यूम अपॉन वेलोसिटी कर लें। तो वॉल्यूम हमको पता चल मतलब क्या कहते हैं, हाँ वॉल्यूम हमको पता चलेगा 0.45 है, अपॉन अगर वेलोसिटी करते हैं वेलोसिटी हमें पता है 8 मीटर पर सेकंड इक्वल टू एरिया आ गया। एरिया की मदद से हम टाइम मीटर निकालेंगे। एरिया हमें पता है कहते हैं जो सर्कुलर डक का जो एरिया का फॉर्मूला है वो है d²/4। तो सिंपल यहाँ पे एरिया के पहले हमने d² a मतलब 4 अपॉन पाया आ जाएगा, तो हमें अंडर रूट ले लेंगे तो हमें आ जाएगा। सही है, तो अंडर रूट ये हमने एरिया की वैल्यू लिख दी, मतलब 4 कर दिया अपॉन पाई कर दिया, डी की वैल्यू आगे मीटर इसको 100 करेंगे ताकि हमारे पास सेंटीमीटर में आंसर आ जाए। सही है, तो ये हो गया हमारे पास। अगला सवाल करते हैं। अगर हीट इज कहते हैं ट्रांसफर हुआ हीट इंजन फ्रॉम अ फर्नेस एट अ रेट ऑफ 80 मेगावाट। सही है, 80 मेगावाट। इफ़ द रेट ऑफ फेस हीट रिजेक्शन टू अ नियर बाय रिवर इज, जो हमारे रिजेक्ट हो रही है वो है 50 मेगापास्कल और हमारे मेगावाट। डिटरमाइन द नेट पावर, हमें पावर निकालनी है और कहते हैं थर्मल एफिशिएंसी ऑफ दिस हीट। तो ये तो हमें पता चल गया कि हमारे QH दिया हुआ मतलब जो सप्लाई कर रहे हैं हम वो हमें पता चल गया 80 मेगावाट है, और हमारे जो रिजेक्ट हो रही हीट वो हमें पता चल गया 50 मेगावाट है। एफिशिएंसी निकालनी है और पावर निकालनी मतलब निकालना है, नेट पावर आपको निकालना है। सही है, अब ये हमें पता है W/QH - QL होता है। सही है, तो हमने जब 80 - 50 करा हमारा 30 वाट आ गया। सही है, तो इस तरह हमने ये पावर निकाल लिया। सही है, अब हम पता है एफिशिएंसी को बोलते हैं 1 - QL/QH। 1 - QL जो हमारे पास ये रिजेक्ट हुई है वो, अच्छा अब ये मेगा वॉट में दिया होता है, इसको पहले हमने वॉट में कन्वर्ट कर दिया, तो 50 × 10⁻⁶ और इसको भी हमने कर दिया 80 × 10⁻⁶। हमारा एफिशिएंसी आ गई। सही है, अगर हम एफिशिएंसी को 100 करें तो 37.5 या 0.35 या हमारा एफिशिएंसी आ गई। सही है, अब वो आगे हमारा सवाल हम देख लेते हैं। कह रहा है कार्नोट हीट इंजन शोन इन कार्नोट इंजन। सही है, अब वो कह रहे हैं रिसीव 500 किलो जूल, वो रिसीव कर रहा है 500 किलो जूल पर सेकेंड फ्रॉम अ हाई टेम्परेचर सोर्स। मतलब कि QH हमें पता चलेगा कि वो है हमारे पास 500 किलो जूल। कहते हैं सोर्स एट 652 डिग्री सेल्सियस, मतलब हमें TH पता चलेगा 652 एंड रिजेक्ट हीट टू अ लो टेम्परेचर सिंक 30 डिग्री सेल्सियस। TL पता गया 30 डिग्री सेल्सियस है, तो हमारा एफिशिएंसी निकालो, अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड निकालो, मतलब QL निकालो। सही है, और बस अब हमें पता चल गया कि एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है 1 - QL/QH होता है। सही है, और नहीं बल्कि उससे पहले ये वाला करेंगे, एफिशिएंसी 1 - TL/TH होता है। सही है, TL हमें पता है कि हम इसको करेंगे 303 है, TH हमें पता है 925 है, इस तरह करके रख के हमें एफिशिएंसी निकल गई 67.25 या 0.67। या आगे हमें पता है एफिशिएंसी के और फॉर्मूला 1 - QL/QH। सही है, यहाँ हमने पूरा एज लिख दिया, QL निकालना है, ये इस तरह करके। अब ये इधर QL/QH इधर आ जाएगा, 1 - 0.67 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसके बाद भी ये आंसर 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिंपल QL हमारे 165 किलो जूल आ जाएगा। सही है, हाँ ये किलो जूल इस तरह से आया क्योंकि जो हमने QH की वैल्यू लिखी थी ना वो हमने 500 किलो जूल में लिखी थी, तो ये QL भी किलो जूल में आया है। सही है, अगले सवाल में आ जाते हैं। अगर इन्वर्टर क्लेम टू हैव डेवलप रेफ्रिजरेटर मेंटेन्स द रेफ्रिजरेशन स्पेस एट 35 फ़ारेनहाइट। 35 फ़ारेनहाइट पे क्या कहते हैं रेफ्रिजरेटर while operating in a room where temperature is 75 डिग्री सेल्सियस। सही है, मतलब कि हमारे पास वो कह रहे हैं जो रेफ्रिजरेटर है वहाँ पर 35 डिग्री सेल्सियस मीटिंग करता है और जो रूम का टेम्परेचर है वो 75 डिग्री सेल्सियस है। कह रहे डिटरमाइन एंड डेट, वो कह रहे COP जो है हमारे पास उसका 13.5 है। अब बता रही है जो हमारा क्लेम है रीजनेबल है या नहीं है। तो इन शॉर्ट हमें पता चल गया रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर वो TL है। सही, वो हमारा 35 डिग्री सेल्सियस है, और जो हमारे रूम का टेम्परेचर है वो है 75 डिग्री फ़ारेनहाइट, सॉरी फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट। तो सबसे पहले हमें इसको वो उसमें करना पड़ेगा, इसको क्या कहते हैं उसको हमें पता है कि हमें पता है कि डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है 1.8 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। सही, 1.8 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो हमने बस इस फॉर्मूले को अरेंज करके डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट - 32/1.8, तो मैंने ये फॉर्मूला था फ़ारेनहाइट 1.8 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इसको हमने अरेंज करा, यहाँ से हमने सेल्सियस में आ गया, सेल्सियस में आ गया, इसको प्लस 270 करा तो हमारा कैलोरी में आ जाएगा। सही, कैलोरी में अगर हमारी वैल्यू आ गई, हमें पता है COP ऑफ रेफ्रिजरेटर होता है 1 - TH/TL ऑफ -1, और COP ऑफ H कहते हैं उसका होता है हीट पम्प का वो होता है 1/1 - TL/TH। सही, तो बस ये होता है।
फिर अभी COP और रेफ्रिजरेटर को 1/TH और TL अब -1। TH की वैल्यू हमें पता है ये रही, TL की हमें पता है ये रही, -1 करा है हमारे पास आगे 12.36 और आनी क्या चाहिए थी हमारे पास 30.5 आनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि भाई ये जो हमारी क्लेम है वो रीजनेबल नहीं है, बस बात खत्म हो गई। अब कह रहे हीट पम्प जो है हमारे पास इस यूज़ टू कहते हैं हीट अ हाउस ड्यूरिंग विंटर। जो हीट पम्प है हमारे पास वो हम यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास हाउस जो है वो हीट हो सके विंटर के दौरान। द हाउस इज़ टू बी मेंटेन एट 21 डिग्री सेल्सियस ऑल टाइम। जो हाउस का टेम्परेचर है वो 21 डिग्री सेल्सियस है ऑल द टाइम। द हाउस इज एस्टिमेटेड टू बी लूजिंग हीट एट अ रेट ऑफ 13,500 किलो पर आवर। अच्छा, अब हमें ये कैसे पता है ये लूज़, अब वो कह रहे हैं लूज़ हो रहा है तो हम QH लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं ये ऐसा? इस वजह से क्योंकि हमने बात की थी जो कार्नोट का जो इन्वर्स होता है वही हमारे पास होता है। तो कार्नोट में जो हमारे पास हीट सप्लाई हुई होती है, उस अब्जॉर्ब हो रही होती है, उसको हम उससे रिलेट करते हैं QH से। और जो हमारे पास हीट पम्प में क्या होता है, ये रेफ्रिजरेटर में जो हमारे पास वो रिजेक्ट हो रही होती है उसको हम QH से रिलेट करते हैं, तभी हमने यहाँ पे QH लिखा है। सही है। अब वो कह रहे हैं हमारे पास अब हम आज कह रहे हैं कि व्हेन द आउटसाइड टेम्परेचर ड्रॉप टू -5 डिग्री सेल्सियस डिटरमाइन द मिनिमम पावर हीट रिक्वायर्ड टू ड्राइव दिस हीट। एक मिनट। और जो हमारा आउटसाइड टेम्परेचर है वहाँ ड्रॉप हो जाता है -5 डिग्री सेल्सियस में। और अब हमें बताओ सही है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हमने पूरा डेटा बना दिया। उसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हमें पे दिया हुआ QH। सही, QH हमें किलो जूल पर आर में दिया हुआ है। उसको हमें पहले सेकंड में करना पड़ेगा। तो आर को हम क्या कहते हैं 60 मतलब 60 करेंगे तो हमारे पास सेकंड में आ जाए। तो हम इसको करेंगे हमारे 10.5 किलो जूल पर सेकंड आ जाए। COP हमें क्या फॉर्मूला होता है QH/WN। सही है। तो अभी फिलहाल हम वाला लगाते हैं HP का 1/1 - TL/TH। सही है। COP HP 1 माइनस यहाँ पर TL का जो भी हमारे पास है वो लिख दिया और TH जो भी है हमारे पास वो लिख दिया। सही है। एक मिनट। और इसके बाद COP हमारे पास आ गया। अब COP जो भी QH/WN, तो COP पता है, ये तो कुछ पता है, WN निकल जाएगा यहाँ से। तो बस यहाँ पर ऐसे आ जाएगा हमारा किलोवाट में आ जाएगा। सही।